तो अभी हम ये जो समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आपको मैंने बताया था हम जर्नल बनाते हैं, तो जर्नल बना लेंगे। जर्नल बनाने के बाद में हम एक और बुक बनाते हैं। जर्नल एक बुक का नाम है जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज करते हैं। और ये जर्नल की खास बात क्या होती है, सबसे पहले एंट्रीज हम जर्नल में करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरी बुक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लेजर। लेजर। अब ये जर्नल और लेजर में होता क्या है, ये लेजर के अंदर जैसे जर्नल के अंदर हम एंट्रीज करते हैं, लेजर के अंदर हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट हर एक का अकाउंट होगा, कैश का अकाउंट होगा, परचेज का अकाउंट होगा, सेल्स का अकाउंट होगा, मशीनरी का अकाउंट होगा, कैपिटल का अकाउंट होगा, सबका अकाउंट होगा। तो ये सबके अकाउंट्स बनाएंगे, वो हम लेजर में बनाएंगे। तो ये बनता कैसे, ये मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस 50,000 से चालू किया, गुड्स खरीदे कैश में, गुड्स बेचे कैश में, सैलरीज पे की, है ना, हमने ऑन अकाउंट गुड्स खरीदे मतलब उधार में खरीदे, और हमने उधार में गुड्स बेचे। ये कुछ ट्रांजेक्शन लिए, सिंपल वाले ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में हम ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सैलरीज टू कैश, परचेजेस टू क्रेडिटर, डेटर टू सेल्स। ऐसे लिखते हैं जर्नल के अंदर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। नो सर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने सारे अकाउंट्स हैं। यहाँ पे एक कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक परचेजेस अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट है, एक सैलरीज अकाउंट है। ये जितने भी अकाउंट्स हैं, इनका लेजर किताब के अंदर इनका सबका अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, सैलरीज अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, डेटर का अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं सब बनेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट, ये उसका जो प्रारूप होता है वो ऐसा होता है, 4 कॉलम बाईं तरफ होते हैं और हमारे 4 कॉलम दाहिनी तरफ होते हैं। ठीक है, 4 कॉलम बाईं तरफ, 4 कॉलम। ये जो बाईं तरफ का कॉलम है हर अकाउंट का, ये बाईं तरफ डेबिट कहलाता है, डेबिट साइड कहलाता है, ये डेबिट साइड है। ठीक है, ये नाम पक्ष है। और क्रेडिट साइड जो है, जमा पक्ष जो है, वो दाहिनी तरफ कहलाता है, ये क्रेडिट साइड कहलाता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे आप डीआर शॉर्ट में लिख सकते हो। कुछ लोग अमाउंट के कॉलम में भी डीआर लिखते हैं, डीआर यहाँ भी लिखते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप दोनों से। कुछ लोग यहाँ भी लिख सकते हैं क्रेडिट, और यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे होता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, 4 कॉलम के अंदर। 4 कॉलम के अंदर हमारा एक कॉलम होता है डेट का, जिसके अंदर हम डेट लिखते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसकी डेट। फिर एक बड़ा कॉलम होता है डिटेल्स का, या यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, विवरण, विवरण, दूसरे खाते का नाम। फिर यहाँ पे एक जर्नल फोलियो होगा, जर्नल फोलियो का जेएफ, शॉर्ट में मैंने लिखा है जेएफ, इसका फुल फॉर्म है जर्नल का फोलियो। फोलियो से मतलब है पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर। इसका आपको कुछ करना कुछ नहीं, कॉलम बनाना। इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन ये बिजनेस में, रियल लाइफ में यूज आता है जब हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, अभी आपके लिए इसका यूज नहीं। फिर एक होता है डेबिट का अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, जिसके अंदर जो डेबिट करेंगे तो उसके अमाउंट। इसी ढंग से हमारा एक क्रेडिट साइड है। इस क्रेडिट साइड के अंदर आप देखो तो इसके अंदर भी डेट का कॉलम है, इसके अंदर भी पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसके अंदर भी जनरल फोलियो और अमाउंट का कॉलम। इसके अंदर कॉलम बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेट का कॉलम कोई बहुत बड़ा कॉलम नहीं बनता, जितनी बड़ी डेट की जगह चाहिए उतना आ गया। जनरल फोलियो के लिए 2 डिजिट लिखनी पड़ती है, वो आएंगे। फिर अमाउंट, जीएफ क्या सर, जीएफ क्या है सर? जेएफ मैंने बताया आपको, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो का मतलब है जर्नल का पेज नंबर, पृष्ठ संख्या।
जर्नल का पृष्ठ संख्या, जर्नल का पृष्ठ संख्या मतलब ये जो आपने यहाँ पे ऊपर जर्नल बनाया है, ये ऊपर जो मैंने जर्नल दिखाया आपको, इसका पेज नंबर लिखेंगे। तो वो मैंने कहा अभी आप सिर्फ कॉलम बनाइए, इसको हम कैसे भरते हैं क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो मतलब यहाँ पर ये जो जर्नल है, ये जो जर्नल है इसका पेज नंबर वहां पे लिखा जाता है, इसको पृष्ठ संख्या हम लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपकी कैश बुक होगी, ये कैश अकाउंट हो गया। ये 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, 4 कॉलम राइट हैंड साइड। और कॉलम की साइज आप देखिए, कोई बेढंगी कॉलम की साइज नहीं बनानी। वैसे भी देखा जाए ना तो ये कॉलम मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी की जरूरत ही नहीं है, जनरल फोलियो के लिए इतना काफी। अमाउंट का कॉलम भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है, इतना काफी। और ये कॉलम आपको बड़ा कर सकते हो आप, डेट का कॉलम। तो ये इतना, तो प्रॉपर साइज चाहिए आपको, प्रॉपर साइज के हिसाब से कॉलम बनाइए। बेढंगा कॉलम, कुछ लोग बहुत ही अमाउंट का कॉलम इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा अमाउंट का कॉलम, और ये जनरल फोलियो। और फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम छोटा सा, अमाउंट जितना बड़ा थोड़ी होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा होता है, अमाउंट से भी बड़ा होता है। ये कॉलम सबसे बड़ा होता है, इसको इतना बड़ा होना चाहिए। ये जनरल फोलियो में बस इतना काफी, और ये फिर अमाउंट के कॉलम के लिए इतना सफिशिएंट है बस। कितना, कोई करोड़ों अरबों लिखने नहीं है, 10-20 हजार, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपए लिखना है। इसी ढंग से कैपिटल का कॉलम, सबके आप ऐसे अकाउंट बनते अलग। ठीक है, अकाउंट बनाना सबको समझ में आ गया कैसे बनता है अकाउंट? यस सर। यस सर। अब सवाल उठता है कि हम जर्नल लेजर के अंदर लिखते कैसे, जर्नल लेजर हम लिखते कैसे? हम क्या करते हैं, मान लीजिए लेजर के अंदर हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने लेजर के जर्नल के अंदर एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री की। इसके अंदर क्या बात है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है हमारा, कितने रुपए से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है? 50,000 रुपए से। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कितने से क्रेडिट हुआ है? 50,000 रुपए से। तो चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से, तो लेजर के अंदर हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट के डेबिट के अंदर मुझे 50,000 रुपए लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि जर्नल के अंदर कैश डेबिट हुआ है, तो लेजर के अंदर भी कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000 रुपए, वहां डेबिट हुआ है तो इसके डेबिट में अमाउंट आएगा। और ये चूंकि कैश अकाउंट है तो मुझे मालूम है कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं, तो कैश डेबिट हुआ। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ था? कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट का टू कैपिटल करके लिखूंगा। तो ये क्या दिखा रहा है, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखकर ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000, और दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ होगा? एक अकाउंट डेबिट हुआ तो एक क्रेडिट भी हुआ होगा। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ? वो हुआ है कैपिटल। तो मुझे कैश अकाउंट देख के समझ में आ जाए। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमें बाद में कुछ समय बाद जब जानकारी चाहिए तो हमको आसानी से मिल सके। फिर कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट में 50,000 रुपए लिखा, और रेफरेंस के लिए हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। इसी ढंग से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के अंदर मैं 50,000 रुपए लिखूंगा, और रेफरेंस के लिए यहाँ पे कैश का नाम लिखूंगा, जो अकाउंट डेबिट हुआ था बाय कैश लिखा है। और ये एक इसके अंदर लेजर के अंदर एक ये प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं आजकल तो लोग नहीं लिखते, लेकिन ये पुरानी चली आ रही है और आपकी सारी किताबों में आपको मिलेगा। लेकिन आजकल कई अच्छी किताबों में और एनसीआर ये 2 बाय लिखने का चलन है। डेबिट साइड में 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। जो भी अकाउंट का नाम लिखेंगे 2 बाय लिखते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये पुराना चलन है, आजकल कुछ लोग नहीं करते, लेकिन अभी आप लिखिए इसको। ठीक है, एमपी बोर्ड में आपको वो इंसिस्ट करेंगे कि आप लिखिए, तो 2 बाय लिखिए आप इसको। ठीक है, तो इस ढंग से हम लेजर बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने कैश अकाउंट को लेजर में कैसे, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया, जर्नल से लेजर में लिखने की जो प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये लेजर पोस्टिंग, इसको कहते हैं खतौनी करना, खाते में लिखना, खतौनी करना, खाते में लिखना। खाता, लेजर जो है खाता बही, तो जर्नल से, रोज नामचे से खाता बही में जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं खतौनी। सबसे पहले हम जो प्रविष्टि है,
वो रोज नामचे में लिखते हैं। रोज नामचे प्रविष्टि इसको बोलते हैं अपन जनरल एंट्री। फिर इस जनरल एंट्री को जो रोज नामचे की प्रविष्टि है इसको खाते में खतौनी की जाती है। तो खाते में हर एक का अकाउंट बनेगा, उसमें लिखा जाएगा। उसमें लिखते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो जर्नल के अंदर खाता डेबिट हुआ है, जिसको हमने नाम किया है, खाता बही में भी उसके नाम पक्ष में ही एंट्री लिखी जाएगी। और जो खाता इसमें क्रेडिट हुआ है जनरल के अंदर, वो खाता बही के अंदर उसी खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट साइड में ही एंट्री की जाएगी। कितने से एंट्री की जाएगी? ये अमाउंट से। हमारे लिए अमाउंट ज्यादा जरूरी है कि डेबिट में कितना अमाउंट लिखना है, क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखना है। ऐसे हम जर्नल की लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ऐसे हम रोज नामचे की खतौनी करते हैं। ठीक है, यहां पर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है मेरे से। यहां तक किसी को सबको समझ में आ गया? नो सर। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ठीक है सर, पहले लेजर बनाने के लिए पहले जर्नल बनाना पड़ेगा। पहले जर्नल बनाना पड़ेगा। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट लेजर भी बना सकते हो, है ना। अभी आपको जर्नल लेजर के लिए जर्नल बनाना पड़ेगा। पहले आप जर्नल बनाओगे, फिर जर्नल की आप लेजर में पोस्टिंग करोगे। बिल्कुल सर, लेजर में अलग अलग क्यों बनाना पड़ता है, एक ही में बना दो? नहीं, लेजर के अंदर सब खाते अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो सर अगर मान लो 500 अकाउंट होंगे, 500 अकाउंट बनाएंगे? 500 अकाउंट बनेंगे। तो सर उनको ढूंढेंगे कैसे फिर इतने को? हाँ, उसके लिए इंडेक्स बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है। जितने अकाउंट, आप देखिए हमारे को प्रॉब्लम क्या है, हम जर्नल अगर एक ही बनाते हैं और लेजर अलग अलग नहीं बनाएंगे तो हमको दिक्कत पता है क्या आएगी? तुमने बहुत सही बात कही, ये कितनी दिक्कत वाली, ढूंढने की दिक्कत भी आती। दिक्कत क्या है, जर्नल के अंदर एक समस्या है। यहाँ पे समस्या ये है कि मुझे यहाँ तो ये मालूम पड़ रहा है कि मेरे पास कैश आया 50,000 रुपए का, मैंने 10,000 रुपए कैश दिया, मेरे पास माल बेच के 12,000 रुपए कैश आए, मैंने सैलरी के 1,000 रुपए दिए। अब मुझे जानना है कैश बचा कितना, तो जर्नल बता ही नहीं पा रहा कैश कितना बचा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो लेजर के अंदर मुझे ये मालूम पड़ गया कि भाई कैश कहाँ से आया है। 50,000 रुपए कैपिटल के आए, 12,000 माल बेच के आए, 10,000 रुपए मैंने गुड्स खरीदने में दिए, 1,000 रुपए का वेतन दिया, और अब मुझे मालूम पड़ गया कि भाई मेरे पास 51,000 रुपए का कैश बचा हुआ। तुरंत मालूम पड़ गया। तो आगे हमको जर्नल उतना काम नहीं आता, हमें लेजर सबसे ज्यादा काम होता है अगर मुझे जानना हो। इसी ढंग से जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ, तो उसका डेटर का खाता बनाता हूँ। तो डेटर का खाता बनाया, तो डेटर के खाते से मालूम पड़ गया भाई इसको 8,000 का सामान बेचा था, अभी तक इसने पैसे दिए नहीं है, अभी भी इससे 8,000 रुपए लेने हैं। ये जानकारी मुझे जर्नल से नहीं मालूम पड़ेगी, ये लेजर से मालूम पड़ेगी। सर अमाउंट सर दोनों तरफ के बराबर होंगे सर? तो नहीं, वो हम कर देते हैं, वो मैं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। हमने जब उधार में माल खरीदा तो हमको यहाँ पे 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो ये दिखा रहा है कितने का माल खरीदा। इसको क्रेडिटर को हमें 5,000 रुपए देने हैं, ये हमें मालूम पड़ रहा है 5,000 रुपए देने। ठीक है, तो ये हमें इससे तुरंत मालूम पड़ता है। तो और इसी ढंग से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, हम दोनों साइड बराबर नहीं करते हैं ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको मैंने क्या किया इसके अंदर। इसी ढंग से साल भर में मैंने कितनी सैलरी दी, अगर मुझे जानना है कि साल भर में मैंने सैलरी कितनी दी, तो मैं सैलरी अकाउंट का टोटल निकाल लूंगा, मालूम पड़ जाएगा। साल भर में कितना माल बिका, 12,000 का एक बिका, 8,000 का एक बिका, टोटल। ये सारी जानकारी मुझे जर्नल से ही मालूम पड़ रही है, सॉरी लेजर से मालूम पड़ रही है, जर्नल से मुझे नहीं मालूम पड़ा। जर्नल के अंदर तो हम बस तिथिवार लिखते जा रहे हैं एक के बाद एक, इससे मालूम थोड़ी पड़ रहा है कैश कितना है, कितना लेना है, कितना देना है, कितने के माल खरीदा, कितने के बेचा, तो सबको जोड़ो एक एक करके अलग अलग। ये लेजर से हमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है। सर लेजर साल में एक बार बनता है ना? नहीं, लेजर आपको हर बार बनाते हो, जर्नल आप रोज बनाते हो, लेकिन लेजर के इसके अंदर जो लेजर पोस्टिंग है जिसको खतौनी कहते हैं, खतौनी जो है आप रोज शाम को कर सकते हो या 2-2 दिन से कर सकते हो। नहीं सर, हाँ, जैसे एक अकाउंट है कैश अकाउंट, तो ये साल में एक ही बार बनेगा ना? हाँ, वो अलग बात है कि एक पन्ने से कई पेजेस में चला जाएगा। वो हो सकता है कि ये 4-5-6 पेजेस में हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए मेरी सी एक मोटी सी किताब है, ये मोटी सी किताब है, ये मेरी लेजर है, इसमें सारे खाते हैं, लेकिन मेरा कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। तो कैश के ट्रांजैक्शन के लिए मैंने कैश बुक एक अलग से बना ली, इसके अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन।
इसमें सिर्फ कैश अकाउंट है और बाकी के लिए एक अलग है, उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस के अंदर कैश के ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा होते हैं कि वो कई बार कैश अकाउंट एक उसके लिए अलग किताब ही रख देते हैं, लेजर अलग ही बना देते हैं उसके लिए, बाकी सारे ट्रांजेक्शन सारे अकाउंट अलग है, क्योंकि कैश तो दिन में कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है, बहुत होते हैं ट्रांजेक्शन तो है ना, इसलिए कैश का अलग हो। बाकी सब हो सकता है कि थोड़े थोड़े होते हो। तो आप देखा हो किसी भी बिजनेस के अंदर, कहीं भी दुकान पे बैठो आप देखो, आप कैश का लेन देन होता है बहुत, तो कैश के अंदर तो एक ही दिन के अंदर कितने कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, तो साल भर में तो बहुत हो जाएंगे। तो उसके लिए हो सकता है एक अलग से किताब ही अलग बना दे, उसके अलग ही रखो, तो वो एक आदमी जो है वो दिन भर कैश में ही लिख रहा है और एक आदमी सब में लिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस पे बिजनेस फर्क पड़ता है, लेकिन जर्नल से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती। लेजर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, इसलिए लेजर को कई बार लेजर को हम अकाउंट्स में प्रिंसिपल बुक कहते हैं, मुख्य पुस्तक कहते हैं, मुख्य पुस्तक, प्रिंसिपल हेड, मुख्य पुस्तक। और है ना, मुख्य ये लेजर को कहते हैं। और जर्नल को हम कहते हैं सब्सिडरी, सहायक, सब्सिडियरी। जर्नल सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब वो सहायक पुस्तिका है, सहायक पुस्तिका मतलब वो लेजर बनाने में हमें मदद करती है जर्नल, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की तो लेजर है। हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लेजर में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मैं दूसरा ट्रांजेक्शन लेता हूँ, मैंने दूसरी जर्नल एंट्री दी जर्नल में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? परचेज परचेज अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हुआ है? सर 10,000। 10,000। तो मैं लेजर के हाँ डेबिट में लिखेंगे 10,000 और टू कैश। हाँ, तो मैं लेजर में जब जाऊंगा तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट के अंदर, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000, तो परचेज के डेबिट 10,000 लिखूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं टू कैश, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश करके 10,000 लिखूंगा। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसके अंदर, तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट के अंदर मैं लिखूंगा बाय परचेज। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट के अंदर मैं जब जाऊंगा तो कैश अकाउंट खोलूंगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट के अंदर मैं 10,000 रुपए लिखूंगा और लिख दूंगा बाय परचेजेस। इस ढंग से हम करते हैं। तो इस प्रोसेस को जैसे मैंने कहा लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहले हम जर्नल बनाएंगे फिर हम उसके लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछिए पहले मेरे से। नहीं सर, अभी तक जो बताया हाँ ठीक है। अब क्या होता है जब हम जर्नल बनाते हैं, जब हम लेजर बनाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेजर का अकाउंट बना के आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी अकाउंट बनाया हमने, कोई लेजर बनाया, ये कोई भी अकाउंट, कोई भी नाम दे दीजिए इसका, ये कोई अकाउंट है, इसके अंदर मैंने कोई एंट्री की है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री की 10,000 रुपए की, यहाँ एक एंट्री की मैंने 15,000 रुपए की, यहाँ एक एंट्री की मैंने 8,000, ऐसे लेजर पोस्टिंग की 8,000। क्रेडिट साइड में भी कुछ लिखा है मैंने, किसके नाम से वो छोड़ दो, अभी वो जरूरी नहीं है, मैंने बस बता। और यहाँ पे हमने लिखा 17,000। ये करने के बाद हम कभी भी खाते को, लेजर अकाउंट को ऐसा नहीं छोड़ते लिख के, क्योंकि कोई भी फोर्जरी कर सकता है, कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिख दे, 5,000 रुपए यहाँ लिख दे, वो कोई जबरदस्ती खाली छोड़, इसको खुला नहीं छोड़ते। जैसे रस्सी का जो छोर होता है उसको काटा अपने रस्सी को, उसका खुला छोड़ देंगे तो रस्सी उधड़ने लगती, तो ये खुला नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस मतलब शेष, बैलेंस को हम शेष बोलते हैं। शेष का मतलब क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। ये डिफरेंस अंतर है, किस चीज का अंतर है? ये डिफरेंस रहता है। बैलेंस या जो शेष होता है वो अंतर होता है। अंतर किसका होता है? डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अंतर होता है। अब आप मुझे कोई बताए कि इस अकाउंट का डेबिट साइड का जो नाम पक्ष है उसका टोटल क्या है, उसका टोटल कितना है? कितना है टोटल डेबिट साइड का? 33,000। 33,000, 33,000।
इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 33,000। तो ये टोटल है 33,000, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 29,000। तो इसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो अंतर कितने का, अंतर कितने का दोनों तरफ? 4,000। 4,000। तो 4,000 हम क्या करते हैं, उस तरफ लिखेंगे जो साइड हमारी छोटी है, उस तरफ लिख देंगे 4,000 रुपए, जो साइड छोटी है। सर और इस खाते का नाम क्या होगा सर? क्या है किस? सर जो 4,000 लिखे सर, वो इस खाते का नाम क्या रखेंगे? इसका रखेंगे बैलेंस, इसका रखेंगे बैलेंस। बैलेंस, इसका रखेंगे बैलेंस, इसको बोलेंगे शेष। इसके अंदर शेष बच गया 4,000 रुपए। सर बैलेंस के पहले बाय लगाया जाएगा। हाँ, बैलेंस के पहले सीडी पे आएगा ना सर, हाँ, कैरी बाय बैलेंस होगा ना सर? यहाँ पे बाय बैलेंस लिख सकते हो। अगर डेबिट साइड होता तो टू बाय ठीक है, लेकिन ये बैलेंस लिखेंगे। ये बैलेंस अगले दिन ले जाया गया, अगले दिन ले जाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं कैरीड डाउन। कैरीड डाउन माने आगे ले जाया गया, कैरीड डाउन आगे ले गए, तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीडी। बैलेंस सीडी। तो इसको बोला जाता है बैलेंस सीडी जो होता है, इसको बोलते हैं अंतिम शेष। अंतिम शेष, अंतिम माने बाद में जो शेष बच्चा। और इसका मतलब क्या, अब मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कैश मान लेता हूँ थोड़ी देर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन मैंने आपसे दिसंबर महीने के बनाए, दिसंबर, ये सारे ट्रांजेक्शन मान लीजिए दिसंबर के, दिसंबर 2020 के, ये सब दिसंबर 2020 के। तो इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि दिसंबर महीने में मेरे पास 33,000 रुपए आए और 29,000 रुपए गए, और 33,000 आए 29 गए, और ये 4,000 जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल 33,000 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 33,000 ही हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ को बैलेंस लिखकर बराबर कर लेता हूं, और ऐसे अकाउंट हम बनाते हैं, ऐसा अकाउंट बनाते हैं। तो अंतिम शेष निकालकर दोनों तरफ बराबर कर दिया जाता है। और ये जो शेष है, ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है, ये अगर अभी मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है, ये जब अगला दिन चालू होगा, सपोज ये दिसंबर है, 31 दिसंबर को बैलेंस निकाला, तो जब मैं यहाँ पर 1 जनवरी लिखूंगा, जनवरी 1, तो मैं बोलूंगा 1 जनवरी को 2022, तो मैं यहाँ बोलूंगा मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, ये डेबिट साइड। तो इतना बैलेंस मैं लेकर आया, कहां से लेकर आया? पिछले दिन से लेकर आया। तो जब मैं जनवरी के ट्रांजेक्शन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 4,000 रुपए तो मेरे पास 1 जनवरी को पहले से थे, फिर 1 जनवरी महीने में जो जो पैसे आए वो मैं लिखता जाऊंगा, और जनवरी में जो जो खर्च करूंगा वो लिखूंगा, फिर जनवरी के एंड में जो बैलेंस बचेगा उसको फिर मैं बोल दूंगा बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। इस ढंग से बैलेंस का काम चलता रहता है। भाई महीना खत्म हुआ, अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि जितने पैसे आए उतने गए होंगे, कुछ बच गया, अरे जो बच गया वो कहाँ गया? उड़ थोड़ी गया, वो तो बिजनेस में ही है, वो अगले दिन काम आएगा। तो उसको बैलेंस को मैं कैरीड डाउन लिखकर उसको लिख लूंगा। तो यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ये कि जब भी हम लेजर बनाते हैं, लेजर करने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख को हम उसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस का मतलब उसका शेष निकालते हैं। बैलेंस क्या है? दोनों तरफ का डिफरेंस है, दोनों तरफ का अंतर है। और ये डिफरेंस किस तरफ लिखा जाता है? जो साइड कम होती है, शॉर्ट साइड, जिस साइड का टोटल कम है ना, कम है, उस तरफ लिखते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं, देखिए अकाउंटेंसी कितना पॉजिटिव सब्जेक्ट है भाई साहब। मान लीजिए अकाउंटेंसी क्या कहता है, एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है, तो अकाउंट्स कहता है कि ऐसा करो भाई, जो लाइन छोटी है ना उसको बड़ा करो, बड़ी लाइन को छोटा मत करो, और छोटी और दोनों बराबर कर दो। अकाउंट्स कितना पॉजिटिव सब्जेक्ट है। नहीं तो क्या होता है, दोनों को बराबर करने के कुछ कहते थे, बड़ी लाइन को मिटाओ, यहाँ से छोटी कर दो उसको, बड़ी लाइन को छोटी मत करो, छोटी को बड़ी करो। तो अकाउंट्स ये कहता है कि जिस तरफ का टोटल कम आ रहा है
उस तरफ वो डिफरेंस बैलेंस लिख दो, दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल। ऐसे ही मान लीजिए कोई मेरा एक दूसरा अकाउंट है, एक कोई दूसरा अकाउंट है ना, ये मान लीजिए एक मेरा कैपिटल अकाउंट है। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में 50,000 रुपए है और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ले जाएगा कितना, 50,000। जब मैं 50,000 इधर भी लिख दूंगा तो ये दोनों साइड का टोटल जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। ये इतना अकाउंट बनूंगा और फिर मैं इस बैलेंस को वापस से क्रेडिट साइड में लिख सकता हूं। मतलब ये सुबह का रात का भूला सुबह घर वापस। अभी ये जब बंद कर रहे हैं तो अंतिम शेष उस तरफ लिखते हैं जो साइड छोटी है, और जो इसको कहते हैं प्रारंभिक शेष, प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस, इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं और इसको कहते हैं प्रारंभिक शेष। और ये प्रारंभिक शेष, ये ओपनिंग बैलेंस उस तरफ आता है जिस तरफ का वो बैलेंस है। मतलब ये डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो जैसे यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट साइड लिखा गया। लेकिन बंद करने के लिए तो हम उसको ऑपोजिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और, ये जो बैलेंस होता है इस बैलेंस का नाम होता है बैलेंस, मतलब डिफरेंस। बैलेंस का मतलब अंतर, बैलेंस का और कोई मतलब नहीं, तो शेष का मतलब होता है अंतर, अंतर माने डेबिट साइड का। इस बैलेंस का नाम होगा, इस डिफरेंस का नाम होता है। नाम क्या होता है, इसको या तो हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं या फिर हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस या फिर हम क्रेडिट। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उस बैलेंस को बोला जाएगा डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये जो हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, ये जो अकाउंट मैंने अभी आपके सामने बनाया, ये जो अकाउंट मैंने अभी आपके सामने बनाया, इसका, इस अकाउंट का क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए ये जो डिफरेंस है, अंतर है, ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो ये जो मैं बोलूंगा इस कैश अकाउंट का 4,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, ये मैं बोलूंगा कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 4,000 रुपए, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा। और ये जो अकाउंट मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट का, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो मैं ये बोलूंगा कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपए का। अब बोलिए क्या पूछना चाह रहे? सर कैपिटल का बैलेंस डेबिट कब होता है, मतलब कैपिटल डेबिट कब होता है? नहीं, वो मैंने अभी नहीं समझाया आपको, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो नहीं सकता, कैश अकाउंट का बैलेंस, सर बैलेंस नहीं, किस ट्रांजैक्शन में कैपिटल डेबिट होता है? गलती हो गई, जब ड्रॉइंग्स अकाउंट हम नहीं बनाएंगे अलग से। मान लो हमें ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं बना रहे, पैसा लगा रहा है तो कैपिटल के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं, निकाल रहा है तो कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, तो बस सिर्फ ड्राइंग नहीं, ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, कैपिटल अकाउंट में लिखना। ठीक है सर, है ना? कैपिटल जब आदमी निकालता है बिजनेस से तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, जब कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है सर। तो अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ ये लेजर का कुछ चीजें बताई। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें समझ में आया? आपको कुछ पूछना हो तो पहले पूछिए। यस सर। मैं अभी आपको बहुत छोटा सा एक ट्रांजैक्शन दूंगा, शीट दूंगा, जिसके अंदर आप जर्नल बनाएंगे और लेजर बनाएंगे। अभी आप बैलेंस मत निकालिए, बैलेंस निकालना फिर से मैं बताऊंगा, सिवा। तो मैं आपको अभी जो मैंने एक शीट दिखाई थी आपको, मैं यही शीट भेजूंगा। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको एक दिख रही है, मैं आपको नहीं दिख रही है, अब दिखेगी। ये जो शीट आपको दिख रही है, मैं ऐसे ट्रांजैक्शन भेजूंगा, ये वाले, बस ये 6 ट्रांजैक्शन।
इनको आपको लेजर बनाना है, जर्नल बनाना है, और लेजर के अंदर अकाउंट बना के आपको उनके अंदर लिखना है, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट, बस इतना लिखना है। सिर्फ Yes, इतना sir. लिखना, सिर्फ इतना लिखना। सर अकाउंट अलग अलग बनाना है, कैश सब का अलग भाई से? नहीं, सब जितने अकाउंट है भाई साहब सब अलग अलग पड़ेगा। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. सर। अरे भैया सर हाँ सर वो ए ग्रुप वाली शीट्स कब करेंगे हम? ये बेटा ये एक ग्रुप में आ गए हम, ये वाली शीट वो ग्रुप वाले पहले कर चुके हैं, और हाँ हम सर, चौथी पांचवी है। ये हम वो कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। हम आ गए उसके अंदर एक ग्रुप के, जहाँ एक ग्रुप ने स्टार्ट किया था, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा सर, ठीक है सर।